बर्फीले पहाड़ों के बीच एक सूखी नदी के किनारे रीमा चिड़िया और उसके दो बच्चे कुक्कू और चुटकी रहते थे। ये सबसे भयानक सर्दी थी जो जंगल ने कभी देखी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि पानी जम जाता था और बर्फ इतनी गहरी कि दाना ढूंढना भी मुश्किल था। रीमा का टूटा फूटा घोंसला, जो कई तूफानों को झेल चुका था, अब जवाब दे रहा था। एक रात जब आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे, एक बर्फीला तूफान आया। रीमा अपने बच्चों को पंखों में छुपाए कांप रही थी। तभी एक विशाल बर्फ का गोला उनके घोंसले पर गिरा। माँ, हमारा घर टूट गया। हम कहाँ जाएंगे? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पंख जम रहे हैं। मत घबराओ मेरे बच्चों, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बेघर होकर रीमा बच्चों को एक सूखी टहनी पर बिठाकर खुद बर्फीली हवाओं के बीच फड़फड़ाती हुई मदद मांगने निकली। रीमा सबसे पहले लूसी कबूतर के बड़े मजबूत घोंसले के पास पहुंची। लूसी बहन, मेरा घर टूट गया है। मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। बस आज रात की शरण दे दो, कल हम कोई और जगह ढूंढ लेंगे। रीमा, मुझे दुख है, पर मेरा घर भरा हुआ है। ऐसे मौसम में मैं कोई जोखिम नहीं ले सकती। तुम कालू कौवे के पास जाओ। निराश होकर रीमा कालू कौवे और गौरी कौवी के पास गई। अरे ये कौन? रीमा चिड़िया जो कभी किसी से बात नहीं करती थी, आज भीख मांग रही है। जाओ यहाँ से, हम भिखारियों को अपने घर नहीं रखते। भागो, अपनी गरीबी हमारे दरवाजे पर मत लाओ। रीमा का दिल दर्द से फट गया। वह बेजान सी अपने बच्चों के पास वापस लौटी। बच्चे ठंड से सिकुड़ हुए थे। रीमा ने देखा कि बच्चे अब हिल भी नहीं पा रहे थे। उसकी ममता ने उसे एक आखिरी रास्ता दिखाया। उसे एक पुरानी कहानी याद आई जहां बताया गया था कि बर्फीले पहाड़ों के पार एक ऐसी घाटी है जहां जमीन के नीचे से गर्म भाप निकलती है। बच्चों, मेरी बात सुनो। हम यहाँ से दूर एक जादुई घाटी में जाएंगे। वहाँ गर्माहट है और हमें एक नया घर मिलेगा। जादुई घाटी? क्या वहाँ भी बर्फ होगी माँ? क्या वहाँ हमें कुछ खाने को मिलेगा? रीमा ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अपने बच्चों को लेकर उस बर्फीले अनजाने सफर पर निकल पड़ी। ठंडी हवाएं उनके नन्हे शरीरों को चीर रही थीं, लेकिन रीमा के इरादे फौलादी थे। कई घंटों की दर्दनाक उड़ान के बाद जब रीमा लगभग हार मान चुकी थी, उसे दूर एक हल्की सी गुलाबी चमक दिखाई दी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें एक मीठी गर्माहट वाली खुशबू महसूस हुई। बच्चों, हम पहुंच गए, ये देखो। वह एक ऐसी घाटी थी जहां जमीन से गर्माहट निकल रही थी और बड़े बड़े पहाड़ों पर गुलाबी और सफेद रंग की विशाल नरम रुई जैसी आकृतियां जमी हुई थीं। यह बर्फीली कॉटन कैंडी के जादुई नदी थी। ये क्या है माँ? क्या ये मीठी बर्फ है? ये तो गरम है और कितनी नरम। हाँ बच्चों, कुदरत ने हमें ये तोहफा दिया है। इसी से हम अपना घर बनाएंगे। एक ऐसा घर जो मीठा भी होगा और हमें ठंड से भी बचाएगा। रीमा ने अपनी चोंच का इस्तेमाल एक कुशल कारीगर की तरह किया। उसने कॉटन कैंडी के बड़े बड़े लच्छे तोड़े, उन्हें आपस में चिपकाया और एक बर्फ की चट्टान के सहारे एक गोल गुंबददार घर बनाना शुरू किया। कॉटन कैंडी की परतें इतनी मोटी थीं कि अंदर तुरंत गर्माहट हो गई। आ जाओ बच्चों, तुम्हारा नया घर तैयार है। माँ, यहाँ तो बाहर से बिल्कुल अलग है। ये दीवारें तो गद्दे जैसी है। मैं इनसे टकराऊंगा तो भी चोट नहीं लगेगी। माँ, ये तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसा है। मैं इसे खा सकती हूँ? हाँ मेरी प्यारी चुटकी, जब भूख लगेगी तो थोड़ा सा चख लेना। अब हम सुरक्षित हैं और किसी को भी हमें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं होगी। अगले दिन लूसी कबूतर और कालू कौवा उस मीठी खुशबू से खिंचे चले आए। उन्होंने देखा कि रीमा और उसके बच्चे एक शानदार गुलाबी महल में मजे कर रहे थे। अरे वाह, ये तो मीठा घर है। मैं इसे खा जाऊंगा। कालू ने जैसे ही दीवार पर चोंच मारी, वह चिपचिपी कैंडी में फंस गया। रीमा, मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। रीमा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें उस रात ठुकराया था।
पर तुमने अपनी मेहनत से ऐसा चमत्कार कर दिया। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है कालू भाई। दया और मेहनत ही सच्चे दोस्त हैं। रीमा ने कालू को मुश्किल से बचाया। उस घटना ने पूरे जंगल को एक सबक सिखाया। लूसी और कालू ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और रीमा की मदद से अपने लिए भी छोटे छोटे कैंडी के घर बनाए। रीमा ने उन्हें सिखाया कि कैसे कॉटन कैंडी को इस्तेमाल करते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तो अपनी हिम्मत पर भरोसा करो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे मीठा रास्ता दिखाएगी। घने जंगलों के बीच एक ऊंचे पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ रहती थी। साल के उस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बर्फीली हवाएं ऐसी चलती थीं जैसे शरीर को चीर देंगी। एक रात तूफान इतना तेज था कि रीमा का पुराना घोंसला टूटकर बिखर गया। बच्चों, घबराओ नहीं, माँ है ना। हम पास वाले बरगद के पेड़ पर चलते हैं। वहाँ लूसी कबूतरी का बड़ा घर है। वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। रीमा अपने बच्चों को लेकर लूसी कबूतर के पास पहुंची। लूसी बहन, मेरा घर टूट गया है। मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? देखो रीमा, मेरे अपने बच्चे बहुत हैं, यहाँ जगह नहीं है, तुम कहीं और देखो। निराश होकर रीमा कालू कौवे और गौरी कौवी के पास गई। वे दोनों अपनी चालाकी के लिए मशहूर थे। अरे रीमा, हम ठहरे दुश्मन और तुम हमसे मदद मांग रही हो। भागो यहाँ से, वरना हम तुम्हारे बच्चों का दाना भी छीन लेंगे। सही कहा कालू, मुफ्त की रोटी और छत यहाँ किसी को नहीं मिलती। रीमा टूट चुकी थी। उसके बच्चे भूख और ठंड से बिलख रहे थे। तभी उसने देखा कि जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। उसने कहीं सुना था कि बर्फ भी गर्मी दे सकती है अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। माँ, क्या हम अब कभी घर में नहीं सो पाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। रो मत मेरे बच्चों। अगर कोई घर नहीं दे रहा तो हम अपना घर खुद बनाएंगे, और हम लकड़ियों का नहीं, इस सफेद बर्फ का महल बनाएंगे। रीमा ने बर्फ के टुकड़ों को तराशना शुरू कर दिया। उसने छोटे छोटे ईंटों से घर बनाना शुरू किया। वह पूरी रात सोई नहीं। वह सूखी घास के तिनके लाती और उन्हें बर्फ के बीच फंसाती ताकि मजबूती मिले। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेरे पंख थक रहे हैं, पर मेरे बच्चों की मुस्कान मुझे रुकने नहीं देगी। रीमा ने सारी रात बिना सोए अपने बच्चों के लिए काम किया। सुबह होते होते एक सुंदर चमकता हुआ बर्फ का छोटा सा घर तैयार था। अंदर उसने रुई और सूखे पत्तों का बिस्तर बिछाया था। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन बर्फ की दीवारों के कारण अंदर का तापमान गुनगुना और आरामदायक था। अरे वाह माँ, ये अंदर से इतना सफेद और चमकदार क्यों है? क्या हम बादलों के अंदर आ गए हैं? माँ, ये दीवार तो बाहर से ठंडी है, लेकिन अंदर आते ही मेरी कपकपी क्यों रुक गई? यहाँ तो बहुत सुकून है। मेरे नन्हे बच्चों, ये बाहर की बर्फीली हवा को रोक देता है और हमारे शरीर की गर्मी को अंदर ही रोक कर रखता है। ये बर्फ का घर हमें जमने से बचाएगा। माँ, आप सबसे अच्छी हो। जब सबने मना कर दिया, तब भी आपने हमारे लिए ये जादुई महल बना दिया। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बहादुर बनूंगा। जब सूरज निकला तो पूरा जंगल उस चमकते हुए बर्फ के घर को देखकर दंग रह गया। कालू कौवा और गौरी कौवी जल भुनकर वहां आए। ये क्या पागलपन है? बर्फ का घर तो पिघल जाएगा। हाँ, और जैसे ही धूप तेज होगी, रीमा फिर से रास्ते पर आ जाएगी। ये बर्फ का घर मेरी मेहनत और ममता का है। जब तक ये है, मेरे बच्चे सुरक्षित है, और जब ये पिघलेगा तब तक मैं लकड़ियों का पक्का घर बना लूँगी। पर आप दोनों की करवाहट कभी नहीं पिघलेगी। तभी मौसम और बिगड़ने लगा। तेज ओले गिरने लगे। इस बार ओले इतने बड़े थे कि लूसी कबूतरी का तिनकों का घर और कालू गोरी का लकड़ियों का घोंसला टूटकर गिरने लगा। वे सब बेघर हो गए और डर के मारे कांपने लगे। रीमा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर तुमने तो कमाल कर दिया। रीमा,
हमारे घर टूट गए। क्या हम तुम्हारे इस मजबूत महल में आ सकते हैं? रीमा चाहती तो उन्हें मना कर सकती थी, लेकिन उसकी ममता बड़ी थी। अंदर आ जाओ। मेरा घर बर्फ का जरूर है, पर मेरा दिल पत्थर का नहीं है। तुम सब यहाँ रह सकते हो जब तक तूफान थम नहीं जाता। उस रात रीमा का बर्फ का महल पूरे जंगल का आश्रय बन गया। दुश्मन दोस्त बन चुके थे। जब कुछ दिनों बाद बर्फ पिघली तो सभी पक्षियों ने मिलकर रीमा के सम्मान में उसी जगह पर लकड़ियों और मिट्टी का एक बेहद मजबूत और बड़ा घर बनाया। अब रीमा को किसी की दया की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया था कि अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान या पक्षी सबसे कठिन परिस्थिति को भी अपने हक में बदल सकता है। रीमा, कुक्कू और चुटकी अब हमेशा के लिए सुरक्षित और